ऐसा कोई जटायु जो युद्ध करने के लिए सामने आया। व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, आज गौ हत्या को बचाने के लिए, रोकने के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए जटायु बनकर गुफाओं में से बाहर निकल के आना पड़ेगा। बंधुओं माताओं, ये गाय बचेगी तो ये देश बचेगा। जिस देश में दूध और दही की नहरें बहा करती थी, आज दुर्भाग्य उस देश का। सूर्य उदित होने से पहले लाखों लाखों गौवंश की हत्या करके रक्त को नालों में बहा दिया जाता है। आप बताइए इस देश को संभ्रांतता कैसे मिलेगी? सिर्फ माइक से गौ माता की जय बोलकर काम नहीं चलेगा। इस गौ वंश के इस संवर्धन के लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। मैं मान भावों को पूछा करता हूं कि इन कसाईयों के हाथ में गाय क्यों दे देते हो? तो हमें बोल दिया जाता है, महाराज गाय बूढ़ी हो गई, 100 रुपए का कहां से खिलाएं, दूध तो देती नहीं। मान लिया जाए गाय बूढ़ी हो गई, कसाई के हाथ में दे दिया, माता पिता भी तो बूढ़े हो गए, इनको किसके हाथ में दोगे? माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो गौ माता का संवर्धन करना परम धर्म है। उन्हें कहूंगा गाय बचेगी तो ही ये देश बचेगा। पद्म पुराण में लिखा है कि गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। एक बार बादशाह अकबर की राज्यसभा में यह प्रश्न किया गया कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है। अकबर की मंत्रणा में यह बात रखी गई कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है। किसी ने कहा भैंस का, महिषी का, किसी ने कहा ऊँटनी का। नंबर आया बीरबल का। बीरबल अपने जीवन में एक ही बार मात खाए पूरी जिंदगी में। बीरबल का नंबर आया, बीरबल खड़े हुए और कहा कि दूध गाय का सबसे बढ़िया होता है। बादशाह अकबर रो पड़ा, कहा बीरबल धिक्कार है तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई। गाय के दूध को तुम दूध बोलते हो, गाय का दूध दूध नहीं होता, गाय का दूध तो अपने आप में अमृत होता है। ये तो अमृत है, अमृत है। पुराणों में लिखा है कि 20 दिन तक गाय का दूध अपना असर नहीं छोड़ता। ये साधारण गायों की बात बोली गई है। 20 दिन तक। गाय का दही 25 दिन तक असर नहीं छोड़ता। गाय का घी 30 से लेकर के 35 दिन तक अपना असर नहीं छोड़ता। बचपन में मां का दूध और गाय का दूध जिन बच्चों को मिला है, जिंदगी पर्यंत कोई भी रोग उन बच्चों को छू नहीं सकता। इतना बड़ा प्रभाव गौ दुग्ध में है। आइए वहीं लौट के आ जाइए। आज नंदनी गाय आश्रम पर नहीं थी। कथा में कहीं भी मुड़ करके चले जाएं तो वापस तो वहीं आना है। यदि हमें सुसारी से इंदौर जाना है तो सीधे सड़क नहीं पकड़नी, आसपास के गांवों में घूम करके जाना है। पता भी तो लगे इस गांव में क्या, इस गांव में क्या। जाना तो इंदौर है, लेकिन आसपास का अनुभव लेकर के जाना है। वहीं आ जाइए। आश्रम में जब गाय नहीं मिली तो महात्मा श्री जी रो पड़े, समाधि लगाई, मेरी गाय कहां चली गई। आंखों के सामने वो चित्र आया, जैसे आप अपनी टीवी खोलें तो आपकी आंखों के सामने पूरा चित्र चल करके आ जाए। महापुरुषों की समाधि में, तपस्या में इतनी ताकत होती है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, जैसे टीवी के ऊपर चित्र नजर आते हैं, इनको इनकी समाधि में पूरा का पूरा वैसा ही देखने को आ जाता है। देखा कि ये अष्टवसु, जिनमें से बड़ा वाला धऊ जबरदस्ती से नंदिनी गाय को खदेड़ कर खींच करके लेके जा रहे हैं। गाय जाना नहीं चाहती और जबरदस्ती से हत्यारों की तरह हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और महर्षि ने उसी समय श्राप दे दिया, ए 8 वसुओं, देव बनने का तुम्हें अहंकार है तो जाइए, हमारा श्राप है कि शीघ्र ही इस मृत्यु लोक में साधारण मनुष्य तुम्हें बनना पड़ेगा, हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। और एक श्राप दिया बड़े वाले धऊ के लिए, कह दिया बहुत लंबे समय के लिए इस अपराध के कष्ट के निवारण के लिए
तुम्हें बाणों की सैया के ऊपर लेटना पड़ेगा। महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया। आठों भाई वापस आए, गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया, वशिष्ठ के चरणों में कहा गुरुजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सातों ने कहा कि ये तो भाभी के कहने से गाय का हरण करके लेके जा रहा था, इसमें हमारी कौन सी गलती है। तो क्या सुंदर वाक्य वशिष्ठ ने कहा हाथों से किया गया पाप ही पाप नहीं होता, यदि पाप को आंखों से देख लिया जाए तो भी उस पाप का भुगतान भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति संत की बुराई कर रहा है, एक व्यक्ति भगवान की बुराई कर रहा है, और दूसरा बैठा बैठा सुन रहा है, तो एक गौ हत्या का पाप लगता है उसे। पुराण से बोल रहा हूं, विश्वास ना करें तो रामचरितमानस लंका कांड, जब रावण ने बुराई की ना, तो अंगद ने ये बात कही है। अंगद ने क्या कहा? अंगद बोले कि हरि हरि निंदा सुन ही झुकाना, 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 हो ही पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना, हरि हरि निंदा सुन ही झुकाना, हरि हरि निंदा सुन ही झुकाना। बोले सांचे दरबार की जय हो। वो पाप गौ घात समाना, उसको गौ हत्या का उसे पाप लगता है। तुमने अपराध को देखा तो सही, क्या तुम सातों में से एक आदमी ने मना किया क्या कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है, तुम एक गाय की चोरी करके जा रहे हो? तुमने किसी ने सातों में से एक ने भी बोला क्या? तुमने सोचा होगा कि महीना 2 महीना 3 महीना में हमें दूध पीवे के काज मिल जाएगा, सो 10 साल तक हम 10,000 साल तक हम ना मरेंगे। तुम्हारे मन में भी ये बात आई होगी, इसलिए श्राप है, तुमको धरती पर आकर के मनुष्य बनना पड़ेगा। बड़े वाले धऊ को तो कहा कि तुम्हें तो वर्णों की सैया पर लेटना पड़ेगा। पत्नी की बात मान करके तुमने इतना बड़ा अपराध किया। सब चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने कहा श्राप में कटौती तो नहीं होगी। उन सातों को कहा तुम्हारा अपराध कम है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे कोई मां खोजिए जो जन्मते ही तुम्हें मार डाले, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। जन्म लेते ही और वो तुमको मार डाले तो तुम इस धरती की इस मानव योनि से तुम्हारा छुटकारा और तुम पुण्य जाकर के देव बन जाओगे। इतना कह दिया। अब चले आठों भाई, खोज रहे ऐसी कौन सी मां है जो इस काम को कर सकती है। तो इनको पता लगा कि विधाता ब्रह्मा के श्राप की वजह से राजा महाविष्णु और मातु गंगा को यह श्राप मिला है कि वो धरती पर जाकर के स्त्री पुरुष बने। तो पहुंच गए आठों भाई, आठों वसु, मातु गंगा के चरण पकड़ लिए और कहा मां हमें कुछ चाहिए, तेरे दरबार में जो आता है उसको मिलता है, हमें कुछ चाहिए। तो सातों को एक साथ कहा, अब एक एक संग है, सात एक साथ है, सातों को एक साथ कहा बोलिए क्या चाहिए। कत्रवाचा वरिये, माने का देंगे देंगे, तीसरी बार कहा का देंगे। तो ये वरदान दे दीजिए कि आप हमें पुत्र के रूप में स्वीकार करें और जन्म लेते ही हमें मार डालें, बस आपसे हमें ये मांगे वरदान चाहिए। माँ तो गंगा ने कहा ठग लिया तुमने, तो लोग मेरी बुराई करेंगे। कहा माँ तू ऐसी है, तू पतितों को पावन करती है, अपराधियों को तूने बचाया है, माँ कृपा कर। ये सीरियलों पर आपने कई बार सुना है, लोग गंगा को गाली देते हैं, कहते हैं ये पापनी है, ये डांगनी है। कभी महाभारत सीरियल में देखा हो, जैसे बच्चों का जन्म होता है एक एक करके डुबा देती है, देखने में बड़ा बुरा लगता है। माँ तो गंगा से ये वरदान मांग रखा है पहले।
समय आने पर पुरवंश में राजा हुए प्रतीप, और प्रतीप के घर में आज बड़ा सुंदर बालक जन्म ले रहा है। आकाश से देव उतर करके चल करके आए और इसी बालक का नाम है शांतनु रख दिया। यहां तक बात आई है समझ में? इसी बेटे का नाम रखा गया है शांतनु। शांतनु छोटे से बड़े हुए हैं, बड़े वीर हैं, बड़े यशस्वी हैं। ऐसे वीर, ऐसे योद्धा के काल युद्ध छोड़ करके भाग जाए, ऐसे संभ्रांत राजा के घर में इनका जन्म हुआ। तत्पश्चात एक दिन की बात थी, ये वन की तरफ चले हैं तो इनको वन की झाड़ियों में अति सुंदर कोई स्त्री मिली। पहुंचे, कहा देवी कौन हो? देवी ने कहा मैं गंगा हूं। शांतनु ने कहा तुम्हें देख करके मन कर रहा है तुम मेरी गृहिणी बन जाइए। वो तो पूर्व का अभिशाप था, मां तो गंगा स्त्री रूप से आई है। कहा मैं तुम्हारी गृहिणी बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और उस शर्त पर मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। क्या यच्च कुर्यामहं कार्यम शुभम वा यदि वा शुभम, मैं अपने जीवन में चाहे शुभ काम करूं और चाहे अशुभ काम करूं, चाहे अच्छा करूं और चाहे करूं बुरा, और जिस समय तुम मुझे टोका लगा दोगे उसी समय मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। अब बताइए तुम्हें स्वीकार है? राजा शांतनु ने कहा मुझे स्वीकार है, तुम्हारे कार्य में मैं कोई दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो तुम करोगी वो बढ़िया करोगी, इसलिए मैं कुछ कहने वाला नहीं। आप मेरी गृहिणी, आप मेरी पत्नी बन जाइए। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि आज गंगा को लेकर के शांतनु घर चल करके आए हैं। दरवाजे पर आरती उतारी गई, जयकारे लगे हैं। कहा प्रतीप के पुत्र शांतनु का विवाह हुआ है। समय चलता रहा, बड़ी प्रसन्नता के साथ में जीवन का निर्वाह हो रहा है। समय आने पर उन अष्ट वसुओं में से आज पहले बच्चे का जन्म मां के यहाँ हुआ, शांतनु राजा के यहाँ। पूर्व की बात थी, बेटे को लिया और मैया गंगा की धार की तरफ चली और ले जाकर के बच्चे को डुबा दिया। शांतनु रो पड़े, लेकिन क्या कहे। तत्पश्चात समय आने पर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। इसने दूसरे पुत्र को लिया और वहीं चली गंगा की धार की तरफ, और इसने उस बच्चे को भी डुबो दिया। राजा बोल नहीं सकते। और ऐसे ही 3, 4, 5 और 6, जब 7वें बच्चे को लेकर के जा रही थी गंगा की तरफ, राजा छाती पीटने लगे, राजा रुदन करने लगे हैं शांतनु, लेकिन इतने पर भी नहीं बोल पाए। और इसने 7वीं संतान को भी जाकर के डुबा दिया पानी में। 7 बच्चे खत्म। तत्पश्चात अब जिसने गाय की चोरी की थी, धऊ नाम के वसु, यहां तक बात समझ में आई? इनका जन्म हो रहा है। जब ये आए हैं, नगाड़े आकाश से बज रहे थे, शुभ संकेत हो रहे थे, महाराज को उत्साह था, बड़ी खुशी थी। जब इस वीर बालक का जन्म हुआ है, राजा ने अपने भाग्य की सराहना की। इतना तेज था चेहरे के ऊपर। और जब माता गंगा इसको भी डुबाने के लिए लेकर के चली, तो राजा अपने सींकचों में से देख रहे थे शांतनु। रहा नहीं गया, पागलों की तरह दौड़े हैं। कहा देवी तेरे चरणों में माथा रख करके मैं तुझसे भीख मांगता, इस हस्तिनापुर की वंशता के लिए कम से कम एक बेटा तो दे दे। तूने इस खानदान को निर्वंश कर दिया, कम से कम तू एक पुत्र तो दे दे। इतने पर भी गंगा रुकी नहीं। कितनी बार कहता हूं, इस मां से कोई सीधा नहीं है दुनिया में, और यदि मां अपने पर आ जाए तो महाराज इससे विकराल भी इस दुनिया में कोई नहीं है। लक्ष्मी बनकर सबका, लक्ष्मी बनकर, महालक्ष्मी बनकर ये सबका भरण पोषण करती है। और जब ये काली का रूप धारण कर ले, आगे आप सुनोगे, तो इसका सामने वाला कोई करने वाला नहीं है। इसको नारी नहीं, इसको ताकत समझिए। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की रचना हुई है। नारी का हिरास नहीं हो, उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। नारी का उत्थान हो, नारी का विकास हो। ये नारी की कर्जदार है सृष्टि। ये सती इस जगत में नहीं होती तो क्या होता है इस दुनिया का। अपराधियों का तारण कराने में, मारण कराने में एक नारी का बहुत बड़ा हाथ है।
दुर्योधन जैसे अपराधियों को नष्ट करने के लिए कोई नारी द्रौपदी आके जन्म लेती है। रावण जैसे आतताइयों को खत्म करने के लिए कोई नारी, कोई शक्ति सीता यहां आकर के प्रकट होती है। कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए इस धरती पर कोई नारी माता देवकी आकर के प्रकट होती है। इस देश का भविष्य उज्जवल भविष्य पूज्य मातृ शक्ति के हाथ में रहा। मां से सरल नहीं है कोई। कुपुत्रो जायतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। और यदि ये रूठ गई तो इसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। ये रूठ गई तो अष्टम संतान को लेकर के चली गंगा के तट पर। राजा रोते रोते पीछे चल पड़े हैं और फिर क्या कहा, ये उल्टा ये पापनी चली जाए कोई बात नहीं, कम से कम बेटा तो बच जाए। क्या कहा, पापिष्टे किम करोम्यद्य निर्यांत विवेश किम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई पाप ही तेरे रूप में मेरे घर में वास कर रहा है। पापिष्टे किम करोम्यद्य, पापिनी है तू क्या कर रही है। यदक्षम गच्छ वातिष्ठा पुत्रु में स्त्रीय मामी, चाहे तू रहे और चाहे तू चली जा, लेकिन इस बच्चे को मैं मारने नहीं दूंगा। बच्चे से लटक लिए राजा शांतनु। क्रोध में आ गई गंगा और कहा, हे राजन, तुम अपने संकल्प से खंडित हुए हो। अब मैं इस बच्चे को लेकर के अपने धाम के लिए जा रही हूं। राजा ने कहा, बेटे को लेकर के क्यों? तो यहां मैया ने, गंगा ने एक बात कही कि माता के बिना बच्चे का भरण पोषण नहीं हो सकता। और एक बात तो मां ने इतनी बढ़िया कही है कि मां की अभावता में बच्चे दुष्आचरण वाले हो जाते हैं, बच्चे कुसंस्कार वाले हो जाते हैं। यदि मां का ध्यान औलाद के ऊपर नहीं होता। माता कान के ढक्कन खोलकर थोड़े कान ढीले करके सुने। माता का ध्यान जब बच्चों के ऊपर नहीं होता तो माता गंगा कहती है बच्चे कुसंस्कारीय हो जाते हैं, उनका भरण पोषण और उनको पोषकता नहीं मिलती। निवेदन है, घर के कामों पर तो ध्यान देना है, रसोई में ध्यान देना है, घर गृहस्थी में ध्यान देना है, लेकिन इसके साथ साथ माताओं अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना। इस जगत का संबंध आपने बच्चों को बताया। आपने कहा ये माँ है, ये पिता है, ताऊ है, बड़ी मम्मी है, छोटी मम्मी है, मामा है। जगत की जानकारी देने में एक माँ सक्षम है। तो बच्चों के लालन पालन में ये कोई ऐसी कमजोरी न रह जाए। माँ तो गंगा कहती है बच्चा जब समझदार हो जाएगा इसका लालन पालन करके मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगी। इतना कहा और मैया उस बच्चे को लेकर के आज आकाश की तरफ अप्रकट अंतर ध्यान हो गई। राजा रोते रोते घर पर चल करके आए हैं। एक तो पुत्र का विरह है और एक पत्नी का विरह है। दोनों चले गए, बैठे बैठे रो रहे हैं और विचार कर रहे हैं क्या करूं मैं, कहां जाऊं। एक दिन की बात, प्रभात का समय था। घूमते घूमते गंगा के तट पर इनका पहुंचना हुआ। देखा एक वीर बालक गंगा के जल को रोक रहा है, तीखे तीखे बाण छोड़ता है, धनुर्विद्या में पारंगत बालक। शांतनु का आना हुआ। शांतनु ने पूछा, पुत्र किसके लाल हो, लगता है कोई क्षत्रिय राजकुमार हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा वीर बालक नहीं देखा, बड़े बड़े वीर मैंने देखे, लेकिन जब तू प्रतिंचा खींच करके बाण चलाता है तो ऐसा लगता है कि जिसमें से आग की लौ प्रकट हो रही हो। तेरे चेहरे पर तेज है, तेरे चेहरे पर क्षत्रिय की रेखा है। एक बार तो ये बता दे तू पुत्र किसका है। तो बेटे ने कह दिया माँ का नाम गंगा है, लेकिन मेरे पिता कौन है मेरी माँ ने मुझे आज तक नहीं बताया। इतना कहा सब फल फल आंखें भर आई और राजा शांतनु रो पड़े हैं। और जैसे राजा की अश्रुधारा जमीन पर गिरी है उसी समय गंगा की धार में स्त्री रूप धारण करते हुई माता भगवती गंगा प्रकट हो गई। महाराज महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम किया गंगा ने और कहा महाराज मुझे पहचानिए, आपकी पत्नी गंगा हूं।
नारी वो है जो अपने जीवन में सर्वस्व अपने पति का समझती है। ये बेटा आपका था धरोहर के रूप में मेरे पास, और आज मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो रही हूं। दुनिया की हर मां के ऊपर कर्जा उसके पति का है। ये देवी भागवत में एक पहली बार आप नई कथा सुनोगे। मुझे लग रहा है आप सो तो नहीं रहे हैं, क्या बात है? बोलिए सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। घड़ी लगा करके सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मां के नाम का कीर्तन। सबसे सुंदर, सबसे दोनों हाथ ऊपर। भवन है प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। भवने प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। ऊंचे पर्वत मैया बेटी देखो सिंह सवार। कभी दरबार न छूटे, माँ का प्यार न छूटे। कभी दरबार न छूटे, माँ का प्यार न छूटे। भवने प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। ऊंचे पर्वत मैया बेटी देखो सिंह सवार। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। जय हो। पूत कपूत है बेटा फिर भी माँ को प्यारा। पूत कपूत है बेटा फिर भी माँ को प्यारा। गोदी सभी खिलाए हर बच्चे को पुचकारे। गोदी सभी खिलाए हर बच्चे को पुचकारे। पुचकारे बच्चे को वो तो करती मेरा पार। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न छूटे। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। भवने प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। भवने प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। ऊंचे पर्वत मैया बैठी देखो सिंह सवार। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार टूटे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। हरि बोल। ताली बजाइए। लाल ध्वजा ले लाल ध्वजा ले हनुमत तेरे हरदम चले अगाड़ी। लाल ध्वजा ले हनुमत तेरे हरदम चले अगाड़ी। 64 जोगिन माँ तेरे दिख हरदम रहत पिछाड़ी। 64 जोगिन माँ तेरे दिख हरदम रहत पिछाड़ी। हरदम रहत पिछाड़ी मैया हरदम रहत पिछाड़ी। करके सोले सिंगार। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। भवने प्यारा दुनिया से न्यारा पूजे सब संसार। ऊंचे पर्वत मैया बैठी देखो सिंह सवार। कभी दरबार न छूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। कभी दरबार न छूटे,
कि माँ का प्यार न टूटे, हमने प्यारा दुनिया दुनिया मुझे सब संसार, ऊंचे पर्वत मैया बैठी देखो सिंह सवार, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। तेरा जय हो। कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे, कभी दरबार न टूटे, कि माँ का प्यार न टूटे। बोलिए सांचे दरबार की। जय हो। आज माता गंगा ने अपने बेटा को शांतनु के हाथ में दिया। माँ गंगा ने प्रस्थान किया, पुत्र को उत्साह के साथ में लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में अष्टभुजा रूप धारण करती हुई माता भगवती प्रकट हो गई। महाराज आज शांतनु ने चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा, राजन तुम्हारा नाम उज्जवल करने वाला ये बालक होगा और आज से इस बच्चे का नाम देवव्रत होगा। उस बच्चे का क्या नाम रखा है? देवव्रत। कहा तुम्हारे इस बालक ने भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की है। इदेत जम दग्नोसौ तदुदाय सुतस्पा ग्रहणान गच्छ राजेंद्र सुखी भवन राधिपा। राजेंद्र खुश होकर के जाना, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मैया अप्रकट अंतर्धान हो गई। बालक देवव्रत को लेकर के घर पर आए। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 66वें श्लोक में इस कथा के महात्म्य का वर्णन किया है। लिखा है, गंगा अवतरणम पुण्यम वसूनाम संभवम तथा यह शृणोति नरा पापन मुच्यते नात्र संशया। इस कथा को जो सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, जाने अनजाने में उससे कितने भी अपराध क्यों न हुए हों, जैसे वर्षा होने से धूल का पता नहीं चलता, उसी प्रकार से इस गंगा अवतरण की कथा सुनने से अपराधों का पता नहीं चलता। इतनी बड़ी महान कथा है ये, पावन इतनी पवित्र कथा है। वो बड़भागी हैं जिन्होंने पांडाल परिसर में बैठ के इस कथा को सुना है। एक दिन की बात थी, राजा भ्रमण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। वहीं नौका के पास में वो सत्यवती मत्स्यगंधा बैठी है। पिता घर पर गए हैं, शांतनु ने देखा, राजा शांतनु ने पराशर ऋषि से स्पर्श हुआ तो अतिशय सुगंधी इसमें से आई, बड़ी सुंदर बन गई। मत्स्यगंधा से सत्यवती बन गई और ये वरदान पराशर ऋषि का इसको मिला था कि तेरा कन्या धर्म कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो राजा ने आकर के याचना की है कि आप मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मेरा पहले विवाह हुआ था, पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, मैंने अभी तक कोई दूसरा